अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी की मदद से पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की ये हमारी थर्ड वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियोस के अंदर जो चीज़ें हमने देखी हैं, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और कैसे लेके चलना है हमने प्रोजेक्ट को। दूसरी वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को कैसे तैयार करते हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम अपने दो मॉड्यूल्स में से कोई एक मॉड्यूल को बनाएंगे। जो पहला मॉड्यूल आपका बनेगा वो आपका एडमिन सेक्शन होगा और एडमिन का ही मॉड्यूल वगैरह आप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, टेबल्स वगैरह हमने पहले ही यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। अब देखिए, जेंगो की एक खूबी ये है कि इसमें जो आपका एडमिन सेक्शन होता है वो बिल्ट इन होता है। ठीक है, जस्ट आपने कमांड देनी होती है और आपका एडमिन सेक्शन तैयार होके आ जाता है। तो वो कमांड हम यहाँ पे जीपीटी को कहते हैं कि हमें कमांड दो एडमिन को क्रिएट करने के लिए। नाउ राइट अ कमांड टू क्रिएट एडमिन, या फिर इसको कहते हैं सुपर यूज़र इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं तो ये हमें कमांड दे देगा। जो हमारी कमांड होती है वो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र की एक कमांड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही वाली कमांड कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस चीज़ को आप टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये सर्वर ब्रेक करना पड़ेगा। कंट्रोल सी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्वर ब्रेक हो जाएगा। जो कमांड आपने कॉपी की हुई है, कंट्रोल वी करेंगे, एंटर करेंगे तो ये कमांड आपकी यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो कहता है आथ यूज़र की टेबल आपके पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको दो कमांड्स देनी पड़ती हैं। वो कमांड कौन सी है, वो है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, इस कमांड को आपने सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ये कमांड आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, इसको आप एंटर करेंगे क्योंकि इसके बाद ही आपकी जो डेटाबेस टेबल या एडमिन की टेबल होगी वो बनेगी। अब हमने कमांड देनी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। एंटर करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आपके जो सुपर यूज़र का नेम है वो आप क्या नेम लिखना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नासिर अब्बास, हम नासिर अब्बास नहीं लिखते, यूज़र हम एडमिन लिखते हैं। इसका जो ईमेल है admin@admin.com आपके पास आ जाएगा। पासवर्ड भी आपके पास एडमिन आएगा, पासवर्ड अगेन एडमिन आ जाएगा। फिर ये आपसे पूछेगा कि दी पासवर्ड इज़ टू सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाई पे क्लिक करना है, एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फिर से वही कमांड देनी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, अपनी वेबसाइट को सर्वर के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर शो करवाने के लिए आपको हर बार ये कमांड देनी पड़ती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये वाली चीज़ आपने कॉपी करनी है, हमारे पास पहले से ही यहाँ पे है, तो ये सर्वर के अंदर अब हमारी ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे हम स्लैश लिखेंगे और यहाँ पे एडमिन और स्लैश लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें एडमिन का जो लॉगिन पेज होगा बिल्ट इन आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने फिर यहाँ पे यूज़र नेम देना है एडमिन जो अभी हमने लगाया था, पासवर्ड भी हमने एडमिन लगाया था। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एडमिन, इस तरह से एडमिन का सेक्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एडमिन आपकी साइट के अंदर सारे यूज़र्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूज़र को ऐड भी कर सकता है, जितने यूज़र थे उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। ये चीज़ हमने खुद नहीं बनाई, लेकिन जेंगो इसलिए हमें अच्छी लगती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्ट इन हमें प्रोवाइड कर देती हैं। जो बेसिक CRUD ऑपरेशन होता है हर चीज़ के ऊपर, जेंगो हमें वो बिल्ट इन बना के दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप्स का फोल्डर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐड ग्रुप ये परमिशन वगैरह के लिए होती है कि कौन सा यूज़र आपकी क्या चीज़ कर सकता है, सेशन कैसे आपका मैनेज हो सकता है। ठीक है, यूज़र क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, दूसरे यूज़र को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है, इनको देखना भी नहीं है। सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पे आएगा वो है कि एडमिन सबसे पहले, क्योंकि एडमिन का जो पहला टास्क है वो यही है कि एडमिन ने क्या करना है, लॉगिन करना है आईडी और पासवर्ड के साथ। वो हमने लॉगिन कर लिया है, उसने प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आप देखें ये जो जेंगो होती है, इसके ऊपर जब हम डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाते हैं तो उसका हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, तो अभी हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें प्रोडक्ट वगैरह को ऐड करना है, तो ये हमें क्या करेगा, एक मॉडल वगैरह क्रिएट करके दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की टेबल के ऊपर जाते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट की टेबल है।
ठीक है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे वैसे एक प्रोडक्ट की इमेज वगैरह भी आनी चाहिए, इमेज कंट्रोल सी यहाँ से करते हैं, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। ठीक है, नाउ दिस इज द टेबल, प्लीज गिव मी मॉडल। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंटर करेंगे इसको, तो ये हमें एक मॉडल वगैरह क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से कोड को कॉपी करना है और इस फाइल के अंदर कंट्रोल आर और कंट्रोल वी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि प्रोडक्ट की आईडी ये आपकी प्राइमरी की होगी, पिक्चर आपकी इस फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो आपका नेम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, एडेड एट आ जाएगी। अब इसको हमने क्या करना होता है, टेबल को रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक कमांड देनी होती है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस की। ठीक है, जब भी हम कोई टेबल डेटाबेस के अंदर ऐड करना चाहेंगे तो ये कमांड हमें ज़रूर देनी होती है, एक ये वाली कमांड, जिससे हमारा ये मॉडल वगैरह बन जाता है। ठीक है, और ये वाली कमांड ये माइग्रेशंस का एक फ़ोल्डर बना देगा आपके पास, और उसके अंदर ये आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट किस्म की आपके पास फाइल्स होंगी। ठीक है, इन फाइल्स को वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेटा डाटा होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए अच्छा होता है कि क्या चीज़ हमने किया था। दूसरी कमांड हमें देनी पड़ती है मॉडल को रजिस्टर करवाने के लिए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो टेबल होगी डेटाबेस के अंदर चली जाएगी। अब हमने सर्वर को यहाँ पे रन करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होगी वो होगी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। एंटर करेंगे, अब देखें ये जो हमारा सर्वर है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये एडमिन ने ऐड करनी है। ठीक है, अगर हम एडमिन साइट को यहाँ से रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का मॉडल हमें नहीं नज़र आ रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। वैसे आप ये चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं खुद यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्राम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। यहाँ पे जो चीज़ आपने इंपोर्ट करनी यानी मॉडल्स की फ़ाइल में से देखो और उसमें से आपका जो प्रोडक्ट का मॉडल है वो यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है हमने। देन हमने एक कमांड देनी होती है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर की क्या चीज़ आपने एडमिन को रजिस्टर करवा देनी है, आपकी ये प्रोडक्ट वाली जो टेबल है वो एडमिन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सर्वर आपका क्योंकि ब्रेक हो जाएगा, और फिर आपने इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर की मदद से आपने यहाँ पे इसको रन करवा लेना है सर्वर को। आप यहाँ पे जब रिफ़्रेश करेंगे देन ये आपके पास देखिए प्रोडक्ट का एक मॉडल बन के आ गया है। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की सबसे पहले पिक्चर आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अब क्योंकि मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं तो यहाँ पे मैं कार की पिक्चर एक अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट वन हम इसको लिख रहे हैं, कैटेगरी क्या होगी, इसकी कैटेगरी कार में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, हर किसी का अलग बनाने के लिए आप प्राइस दे सकते हैं, सब कुछ। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट इनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पे अगर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट, ये कहेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, हम डिलीट नहीं करना चाहते। एक और प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम दूसरी पिक्चर ले लेते हैं कार की। ठीक है, तो वैसे ही ये आपके पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, ये वाली ले लें आप। और ये प्रोडक्ट का नेम एप्पल है, कैटेगरी भी हम इसकी एप्पल रखते हैं। वैसे अपने प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही देनी है, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया आपके पास ना हो। दो प्रोडक्ट्स वगैरह आपके पास ऐड हो गई हैं, तो एडमिन सेक्शन में से जो पहली आपकी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट को ऐड करने वाली, वो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो गई है। एडमिन एडिट, ऐड और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, आप देखें ये जो फेक रिव्यूज़ वगैरह है ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पे डालनी है, ये सारी चीज़ें आपकी तब डलेंगी जब आपका यूज़र सेक्शन यानी यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा, वो प्रोडक्ट वगैरह को व्यू करेगा और पोस्ट रिव्यू करेगा। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूज़र का सेक्शन बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।